लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि अगर हमारे पास एक कैंडिडेट की गिवन है तो उससे हम कैसे नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हैं और कैंडिडेट की में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट पॉसिबल हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ सुपर की कितनी हो सकती हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम मान के चलते हैं हमारे पास एक रिलेशन है R, उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट हैं A1, A2 और A3। ठीक है बात। और कैंडिडेट की हमारे पास हम मान लेते गिवन है A1 एक कैंडिडेट की है और A2 एक कैंडिडेट की है। अब हम देखते हैं जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो सुपर की है एक सिंगल कैंडिडेट की वजह से जिसमें सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट पॉसिबल था तो वो हो सकती हैं A1 खुद एक सुपर की है क्योंकि कैंडिडेट की भी क्या होती है मिनिमल सुपर की, और दूसरा A1 के साथ A2 भी आ सकता है, A1 के साथ A3 आ सकता है, A1 के साथ A2 और A3 दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है बात। तो हमारे पास यहाँ पर A1 की वजह से जो टोटल सुपर की हैं वो है 4। इसी तरह से हम सुपर की चेक कर सकते हैं A2 की वजह से। यहाँ पर A2 कैंडिडेट की है तो ये एक मिनिमल सुपर की है तो A2 खुद एक सुपर की है। उसके बाद A2 के साथ A1 आएगा, A2 के साथ A3 आएगा, A2 के साथ A1 और A3 भी आएंगे। ठीक है बात। तो यहाँ पर A2 की वजह से भी सुपर की पॉसिबल कितनी हुई है 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुपर की ऑफ A1 प्लस सुपर की ऑफ A2 कितनी होनी चाहिए 4 + 4 = 8। लेकिन ये क्या है गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सुपर की है A1 की वजह से A1 और A2 और A2 की वजह से A2 और A1 ये दोनों में कॉमन है। ठीक है बात। तो यहाँ पर तो ये 2 बार काउंट हो रही थी लेकिन एक्चुअल में जब हम काउंट करेंगे तो एक ही है ना, तो 1 बार काउंट होनी चाहिए। इसी तरह से ये एक सुपर की है दोनों की वजह से, ये भी दोनों में कॉमन है तो ये भी 1 बार काउंट होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल सुपर की थी उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना और कितनी आनी चाहिए 6। ठीक है बात। लेकिन ये तो हमने कैलकुलेशन से किया, ये इसका अब हम करेंगे जनरल फार्मूला। ठीक है बात। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सुपर की है ये एक सेट है A1 की वजह से और ये जो सुपर की है A2 की वजह से ये भी एक सेट है। तो सेट थ्योरी में अगर हम प्लस लिखते हैं तो प्लस का मतलब होता है यूनियन। ठीक है बात। तो ये मेरे पास एक सेट है सुपर की का A1 की वजह से और ये एक सेट है मेरे पास सुपर की का A2 की वजह से। तो जब हम प्लस की बात करते हैं तो सेट थ्योरी में वो होता है यूनियन। ठीक है बात। तो अगर हम इस सेट थ्योरी के हिसाब से देखेंगे तो सेट थ्योरी में प्लस के फॉर्मूला क्या बनता है सुपर की ऑफ A1 प्लस सुपर की ऑफ A2 माइनस सुपर की ऑफ A1 A2 मीन्स जो सुपर की है A1 की वजह से वो, सुपर की है A2 की वजह से वो, और माइनस कर देंगे जो दोनों का कॉमन पार्ट है वो हम माइनस कर देंगे, तब हमारे पास एक्चुअल यही फॉर्मूला आएगा। देख लेते हैं। अगर सुपर की हम A1 की वजह से मान लें तो क्या फार्मूला बनेगा। फार्मूला हमारे पास है कि अगर हमारे पास मान लो यहाँ पर फार्मूला था कि n एट्रीब्यूट थे टोटल, A1 उसमें कैंडिडेट की था तो टोटल बाद में कितने बचे थे n-1। तो टोटल सुपर की थी n-1। अगर हमारे पास एक सिंगल एट्रीब्यूट है कैंडिडेट की में तो ये सिंगल एट्रीब्यूट है तो फॉर्मूला बना 2n-1 प्लस 2n-1 माइनस, अब यहाँ पर कैंडिडेट की के अंदर कितने एट्रीब्यूट हैं 2। ठीक है बात। तो n में से 2 एट्रीब्यूट गए तो टोटल कितने बचे n-2 तो -2n-2। अब आप यहाँ पर रख सकते हो टोटल एट्रीब्यूट कितने हैं 3 तो 2^3-1 प्लस 2^3-1 माइनस 2^3-2 कितना हुआ 2^2 प्लस 2^2 माइनस 2^1 4 + 4 - 2 कितना हुआ 6। तो ये हमारे पास एक
जनरल फॉर्मूला आ गया कि अगर हमारे पास एक कैंडिडेट की के अंदर सिंगल एट्रीब्यूट है और कैंडिडेट की एक से ज़्यादा गिवन है, ठीक है बात। तो ये फॉर्मूला था कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कैंडिडेट की गिवन है तो उससे जो नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की बनेगी वो इस फॉर्मूले से बनेगी, ठीक है बात। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, अगर एक कैंडिडेट की गिवन है उसकी वजह से सुपर की प्लस दूसरी की वजह से सुपर की माइनस जो दोनों की कॉमन है उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ सुपर की आ जाएंगे, ठीक है बात। ये तो बात हमने की थी कि अगर हमारे पास कैंडिडेट की एक से ज़्यादा है और आप देख सकते हो कि इन कैंडिडेट की में भी एक ही एट्रीब्यूट है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे अगर हमारे पास कैंडिडेट की में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हैं तब क्या होगा, ठीक है बात। अगर मैं बात करूं मेरे पास कैंडिडेट की हैं A1 और A2, ये सिंगल कैंडिडेट की है और इस कैंडिडेट की में दो एट्रीब्यूट हैं तो सुपर की कितनी पॉसिबल होंगी, टोटल n एट्रीब्यूट है, n एट्रीब्यूट में से दो चले गए बाकी कितने बचे n-2, तो टोटल सुपर की n-2। अगर मेरे पास कैंडिडेट की गिवन होगी A1 A2 A3 मीन्स ये भी एक सिंगल कैंडिडेट की है लेकिन इस कैंडिडेट में 3 एट्रीब्यूट है मेरे पास, ठीक है बात। तो टोटल n एट्रीब्यूट्स में 3 एट्रीब्यूट चले गए बाकी कितने बचे, तो सुपर की पॉसिबल हुई n-3, 2 की पावर n-3। तो इस तरह से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर मेरे पास एक सिंगल एट्रीब्यूट है और सिंगल एट्रीब्यूट है कैंडिडेट की में टोटल सुपर की 2 पावर n-1, अगर कैंडिडेट की में दो एट्रीब्यूट हैं टोटल सुपर की 2 पावर n-2 और अगर 3 एट्रीब्यूट है टोटल सुपर की 2 पावर n-3। इसी तरह अगर कैंडिडेट की में 4 एट्रीब्यूट है तो टोटल सुपर की 2 की पावर n-4। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया हमारे पास। ये यहाँ पर हमने देखा था कि एक सिंगल कैंडिडेट की है और एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट है, लेकिन अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कि हमारे पास एक से ज़्यादा कैंडिडेट की होंगी और उन कैंडिडेट की में भी एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट पॉसिबल हैं तो उनकी वजह से सुपर की कितनी होंगी वो हम अब देखते हैं। उससे पहले अगर मैं एक बात करूं कि कैंडिडेट की मेरे पास दो कैंडिडेट की हैं A1 और A2, क्या ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? ये कॉम्बिनेशन कैंडिडेट की का पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पहले ही मान रहे थे कि ये मेरे पास क्या है, एक कैंडिडेट की, ठीक है। और फिर हमने कहा ये एक और कैंडिडेट की है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट की होता है मिनिमल सुपर की, ठीक है, मिनिमल सुपर की, और मिनिमल सुपर की ही कैंडिडेट की होता है। और अगर हम मिनिमल सुपर की में कोई भी एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करते हैं तो वो कैंडिडेट की नहीं रहता, वो कहलाता है सिंपल सुपर की, ठीक है बात। अगर हमारे पास एक कैंडिडेट की गिवन है पहले से ही, उसमें हमने एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड कर दिए, ठीक है, तो वो कैंडिडेट की नहीं रहेगी, वो कहलाएगी सिंपल सुपर की। तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, अगर मेरे पास पहले से ही कोई कैंडिडेट की गिवन है, उसमें कुछ भी 1, 2 या 3 एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड हैं तो कैंडिडेट की नहीं कहलाएगा, वो सिंपल एक सुपर की ही कहलाएगा, ठीक है बात। अब इससे आगे और एग्जाम्पल हम चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है कि हम मानते हैं हमारे पास कैंडिडेट की है A1 A2 A1 A3। क्या ये कैंडिडेट की पॉसिबल है? ये कैंडिडेट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर हम कहें लास्ट एग्जाम्पल में तो था कि A1 और A1 A2 था, ठीक है। यहाँ पर ये सिंगल था हमारे पास कैंडिडेट की, इसमें हम एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड कर रहे थे, लेकिन अब ये जो कैंडिडेट की है ये दो एट्रीब्यूट से मिलके बनी है। अगर ये दो एट्रीब्यूट होंगे तब वो कैंडिडेट की कहलाएगी, ठीक है।
इसके साथ हम कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अगर ये सिंगल एट्रीब्यूट कैंडिडेट की होता, इसके साथ कोई भी और एक्स्ट्रा बनता तो वो कैंडिडेट की नहीं कहलाता। लेकिन यहाँ पर ये A2 के साथ है और यहाँ पर ये A3 के साथ है, तो ये कैंडिडेट की पॉसिबल हैं। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, अगर ये सिंगल है या कुछ भी है, मान लो अगर ये होता A1 और A2 एक कैंडिडेट की गिवन है। ठीक है बात, अगर मैं इसमें ऐड करता सिंपल A1, A2 और A3, तो क्या ये कैंडिडेट की होता? बिल्कुल नहीं, ये एक सिंपल सुपर की होता। क्यों? क्योंकि A1, A2 ऑलरेडी कैंडिडेट की था, इस A1, A2 में हमने ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड किया है। ठीक है, तो इसमें और इसमें डिफरेंस समझना कि ये A1, A2 पूरा कैंडिडेट की था, इस A1, A2 में हमने एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट को ऐड किया था, इसकी वजह से कैंडिडेट की नहीं था, एक सुपर की था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये A1 और A2 एक कैंडिडेट की है, हमने यहाँ पर A1, A2 में A3 ऐड नहीं किया, सिंपल A1 में A3 ऐड किया है, तो इसलिए ये भी एक कैंडिडेट की हो सकता है और ये भी एक कैंडिडेट की हो सकता है। ठीक है, डिफरेंस समझ गए। आगे बात करते हैं कि इनकी वजह से सुपर की कितनी पॉसिबल हो सकती हैं। तो वही, अगर मेरे पास एक सेट है, ये सुपर की पॉसिबल है A1, A2 की वजह से, और ये एक सेट है सुपर की का A1 और A3 की वजह से, तो सिंपल यूनियन वाला फार्मूला, सुपर की ऑफ A1, A2 प्लस सुपर की ऑफ A1, A3 माइनस सुपर की ऑफ, क्या आएगा अब यहाँ पर आएगा A1, A2 और A3। क्यों? क्योंकि A1 तो दोनों में कॉमन है ना, तो टोटल एट्रीब्यूट 3 ही बने थे, तो 3 की वजह से जो सुपर की पॉसिबल होंगी कॉमन, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर 4 नहीं, क्योंकि A1 एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एट्रीब्यूट में कॉमन पार्ट है वो एक ही बार आएगा सब्ट्रैक्शन वाली में। तो हमारे पास इसकी वजह से सुपर की पॉसिबल है 2 की पावर n-2, इसकी वजह से पॉसिबल है 2 की पावर n-2, और यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट हैं, तो 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे n में से 2 की पावर n-3। तो ये हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला बन गया। ठीक है बात। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास एक एट्रीब्यूट और है, यहाँ पर कैंडिडेट की अगर पॉसिबल है मेरे पास A1, A2, A3 और A4, ये मेरे पास कैंडिडेट की हैं दो। एक कैंडिडेट की में A1, A2 है, दूसरे कैंडिडेट की में A3, A4 है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, सुपर की ऑफ A1, A2 प्लस सुपर की ऑफ A3, A4 माइनस सुपर की ऑफ A1, A2, A3, A4। अब देखो यहाँ पर दोनों अलग एट्रीब्यूट थे, यहाँ पर भी दोनों अलग थे, इसलिए ये चारों के चारों आए थे। पिछले वाले में A1 कॉमन था तो सिर्फ 3 ही आए थे 4 में से, तो इसकी वजह से सुपर की कितनी है 2 की पावर n-2 प्लस इसकी वजह से 2 की पावर n-2, मतलब A1, A2 की वजह से 2 की पावर n-2, A3, A4 की वजह से 2 की पावर n-2 और माइनस ये 4 एट्रीब्यूट हैं, तो 4 सब्ट्रैक्ट होंगे टोटल एट्रीब्यूट में से, तो 2 की पावर n-4। तो ये इसके लिए हमारे पास बन गए टोटल नंबर ऑफ सुपर की। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं कि अगर यहाँ पर तो हमने अभी तक बात की थी कि अगर हमारे पास 2 ही कैंडिडेट की पॉसिबल थी, लेकिन अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा कैंडिडेट की हैं, मान लो A1 एक हमारे पास कैंडिडेट की है, A2 एक कैंडिडेट की है और A3 एक कैंडिडेट की है, तो अब सुपर टोटल पॉसिबल की कितनी बनेगी, तो सिंपल फॉर्मूला है यूनियन का कि सुपर की ऑफ A1 प्लस सुपर की ऑफ A2 प्लस सुपर की ऑफ A3, ये सिंपल सेट 3 का यूनियन का फार्मूला लगेगा। ठीक है बात, जब 2 में था तो 2 वाला यूनियन का फार्मूला लगा,
3 है तो 3 का यूनियन का फॉर्मूला आएगा कि मीन्स S1 की वजह से प्लस S2 की सुपर की प्लस A1 की सुपर की प्लस A2 की सुपर की प्लस A3 की सुपर की माइनस सुपर की ऑफ A1 A2 माइनस सुपर की ऑफ A1 A3 माइनस सुपर की ऑफ A2 A3 प्लस सुपर की ऑफ A1 A2 A3। ठीक है, ये सिंपल यूनियन का फार्मूला लगा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बनेगा A1 की वजह से 2 की पावर n-1 प्लस A2 की वजह से 2 की पावर n-, क्यों? क्योंकि एक ही फार्मूला है तो एक ही एट्रीब्यूट सब्ट्रैक्ट होएगा। यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है तो एक एट्रीब्यूट सब्ट्रैक्ट हुआ प्लस 2 की पावर n-1 A3 की वजह से माइनस यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट हैं, दो एट्रीब्यूट सब्ट्रैक्ट होंगे 2 की पावर n-2, यहाँ पर भी 2 एट्रीब्यूट सब्ट्रैक्ट होंगे 2 की पावर n-2, फिर माइनस इसकी वजह से 2 की पावर n-2, फिर प्लस यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट हैं तो 2 की पावर n-3। तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया जब मेरे पास 3 कैंडिडेट की गिवन थी। तो ये सब हमारे पास एग्जाम्पल थे कि अगर हमारे पास कैंडिडेट की गिवन होंगी, उन कैंडिडेट की हेल्प से हम सुपर की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो आपको समझ में आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।